Good afternoon, all of you. Again, we are having the lesson that is from English. So, this is a very good lesson you can say that we are having here, that is Kingdoms of Fools. ये लेसन आपने पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा, स्पेशली हिंदी के। मतलब होता ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाली कहानी है। तो थोड़ा सा अलग है। लेसन का नाम किंगडम्स ऑफ फूल्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। ठीक है। In the life you will find so many people, those they are very different. You will guide them so many times for so many things, but they will not follow you because they want to do their own things, and that is the part of just like a foolish work, you can say. But after doing the mistakes, the people are not wanting to improve themselves. They don't want to do anything improvement in their life and all the things. So lesson कुछ वैसा ही है. And first thing, आपकी लालच. आपकी लालच आपको कहां पहुंचा सकती है? तो लेसन को ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए और पता चलेगा आपको कि ये लेसन एक कितना बड़ा मैसेज देता है फनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेसन को हम लोग कि लेसन की स्टार्टिंग में क्या बताया जाता है कि अ किंगडम वेयर ऑल पीपल एंड किंग्स वर फूल। मींस एक ऐसा राज्य है जहां पे सारे के सारे लोग और जो वहां का राजा है वो फुलिश वर्क करता है, मतलब सिस्टम ही उल्टा है। यानी कि राजा ने क्या बोला कि भैया मुझे तो चेंज करना है, आई वॉन्ट टू डू सम डिफरेंट थिंग्स, और उसने किया। क्या किया? दिन को रात और रात को दिन। मीन्स सारे लोग दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। तो दिन में पूरा शहर सोता था और रात में क्या होता था, सारा शहर जग के काम। जो राजा ने कह दिया सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, चाहे वो गलत सही हो चाहे सही गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसी शहर में, उसी देश में a guru and disciple reached the kingdom. मतलब one guru and one chela, disciple, they went there. When they reached into the town, they found all the people, they were sleeping. Even an animal was there, not awake. कोई भी जानवर पक्षी तक मतलब जग नहीं रहा था, दिन में पहुंचे थे. So they hope that it's maybe something happening in that kingdom, so the people they are not able to see. जैसे ही शाम हुई सारे लोग आ गए, सब बाजार लग गया, सब कुछ होने लगा। आश्चर्यचकित कौन? गुरु और चेले। आगे चलते हैं। ऑल थिंग्स वर वेरी चीप, प्राइस 1 रुपी। जब चलते चलते भूख लगी, गुरु जो थे बेचारे बोला भाई देखो थोड़ा खाने वाने का इंतजाम कुछ हो तो जाओ और फाइंड आउट करो। तो उन्होंने गया तो देखा कि भाई सब चीज बहुत सस्ती है, सिंगल डुडू में कुछ भी ले लो। डुडू इन द सेंस ऑफ दैट द करेंसी, टका, पैसा, रुपया, डॉलर, जो भी कह लो, तो वहां पे जो करेंसी चलती थी दैट वाज द डुडू। एक डुडू में जो मर्जी सो लो। चला बड़ा खुश होया, बोला गुरुजी बड़ा बढ़िया शहर है, कुछ भी लो, एक डुडू दो, जो मर्जी वो ले लो, इट्स वेरी चीप हियर, आई थिंक वी हैव टू स्टे हियर। बट गुरु वाज वेरी good person. He found there that Guru worried and says to leave the kingdom, but disciple refused. गुरु ने बोला बेटा बात ऐसी है, देख ले, यहाँ का राजकाज को समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, यहाँ पे कब क्या होगा किसके साथ कुछ पता नहीं है, so we have to leave as soon as possible. But I told you, लालच, greed. Disciple refused that कि नहीं नहीं सर हम तो यहीं रहेंगे। बोले ठीक है भाई, तू मेरा चेला है और तुझे मुझे गाइड करना मेरा काम है, आई एम गाइडिंग यू, एंड इफ यू डोंट वांट टू कम विथ मी इट्स अप टू यू टू स्टे हियर। बट ध्यान रखना प्रॉब्लम होगी तुम्हारे को, अभी नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी, चले चलो बेटा। बट ही रिफ्यूज, टोटली रिफ्यूज, नो आई डोंट वांट टू गो, इट्स वेरी इजी हियर, लाइफ इज वेरी स्मूथ, एवरीथिंग इज चीप एंड आई कैन ईट सो मेनी थिंग्स। तो वो खाने के चक्कर में रुक गया। ठीक है, एक दिन a thief breaks into a rich merchant house after making a hole. एक चोर चोरी कर रहा था एक बड़े सेठ के घर में, और दीवार में छेद कर रहा था, सेंध मार रहा था। जब तक वो सेंध मार रहा था तब तक दीवार उसके ऊपर गिर गई, और गिरने की वजह से उसकी हो गई मौत। ठीक है, चोर मर गया, सिपाही आए और उस सेठ को पकड़ के ले गए, राजा के दरबार में खड़ा किया। बोला भैया आपने चोर को मार दिया। बोला सर मैंने चोर को नहीं मारा, तो मेरे घर में चोरी करने गया था और वो छेद कर रहा था, दीवार गिर गई, वो दबके मर गया, गलती तो चोर की है ना। बोला ना ना ना। राजा ने बोला
चोर इसलिए मारा क्योंकि आपने जो दीवार चुनवाई थी वो कमजोर थी। अगर दीवार मजबूत होती तो चोर के ऊपर नहीं गिरते और चोर नहीं मरता। तो उसकी मृत्यु का कारण आप हो सेठ जी, और इसलिए अब आपको मिलेगी फांसी। तो सेठ वॉज लिटिल बिट, यू कैन से दैट ही वॉज वाइज पर्सन। उसने एक चाल चली, बोला राजा तो ऐसा सुनेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको इसकी बातों में फंसाते हैं। बोला सर जी मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी ना दीवार बनाई थी, दीवार बनाई थी किसने? अब गेम खेलने लगे, देखो आर्गुमेंट होने लगा, मर्चेंट्स के ऊपर इल्जाम आया। मर्चेंट ने किसको बोला? ब्रिकलेयर को। बोला भैया गलती तो सर उसकी है जो ईटा जोड़ता है ना, मिस्त्री, मिस्त्री की गलती, कमजोर दीवार उसने चुनवाई। राजा ने बोला ठीक है मिस्त्री को बुलाओ। मिस्त्री को बुलाया गया, ही वॉज वेरी ओल्ड ऑन दैट टाइम। सो किंग आस्क्ड हिम, डू यू नो दिस पर्सन? बोला हाँ हाँ, दिस इज द पर्सन whom I think I have worked for some time। तो उसकी मैंने दीवार कभी बनवाई थी। बोला तुम्हें पता है उस दीवार से एक चोर दब के मर गया, अब आपको फांसी होगी। तो इसने बोला सर मेरी क्या गलती है, हो सकता है मसाला खराब हो गया हो। बोला ऐसे कैसे हुआ? तो मिस्त्री ने बोला कि सर जब मैं वो दीवार चुन रहा था ना, तो एक लड़की जो थी डांसिंग गर्ल, वो बार बार उस गली से आती थी और जाती थी, उसको मैं देखता था और उसकी वजह से मेरा ध्यान भंग हो गया, शायद इस वजह से ऐसा हुआ। तो मेरी कोई गलती नहीं है, दीवार खराब होने की दोषी वो डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल को बुलाया गया। राजा ने बोला ठीक है, कॉल दैट डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल आई, तब तक वो बूढ़ी हो चुकी थी। राजा ने बोला कि हाँ तुम बताओ क्या कभी ऐसा ऐसा हुआ था? तो डांसिंग गर्ल एक्सेप्टेड ऑल द थिंग्स, हाँ सर ऐसा हुआ, मैं बार बार जा रही थी आ रही थी, तो हो सकता है उस वक्त इन्होंने मुझे देखा हो, जिनका ध्यान भंग हुआ, तो इसमें मेरी क्या गलती? बोला तुम्हारी गलती है, तुम इतनी खूबसूरत थी, बार बार जाती आती थी, तो किसी का भी ध्यान भंग हो सकता था, तुम गई क्यों? तुम्हें फांसी होगी। डांसिंग गर्ल ने बोला सर मैं अपनी मर्जी से बार बार आ जा रही थी, मुझे तो एक सुनार जो था, गोल्ड स्मिथ था, वो बार बार परेशान करता था, अपनी दुकान पे बुलाता था, कहता था ये लाओ वो लाओ ये लाओ, जब मुझे बार बार गहने चेंज करवाने पड़ते थे, तो गोल्ड स्मिथ की गलती। सुनार को बुलाया गया, सुनार ने भी अपना पक्ष रखा। सुनार ने कहा कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो गलती इनके पापा जी की है। किसके पापा जी? सेठ जी के पापा जी, जो उस वक्त जिंदा थे। इनके घर में कोई शादी वादी था, तो गहने बनवा रहे थे, जो मैं गहने बना के देता था, तो ये बार बार इस डांसिंग गर्ल के जो थे मतलब बार बार इसको भेजते थे, जिसकी वजह से मुझे बार बार गहने बदलने पड़ते। तो गलती मेरी नहीं है, उनको गहने पसंद नहीं आता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इनके पिताजी की गलती है। तो राजा ने बोला ठीक है इसके बाप को बुलाओ। तो पिताजी तो जिंदा थे नहीं। बोला सर पिताजी तो चले गए। बोला अच्छा ऐसी बात है, तो देखो तुम्हारे पिताजी ने बहुत सारा धन पैसे इकट्ठा किया है, उनकी सारी चीजों का सुख आप ले रहे हो, तो बेटा उनके कर्मों का फल भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा। एट लास्ट में डिसाइड हुआ क्या, जो मर्चेंट यहाँ पे था, इसी मर्चेंट को होगी फांसी, ही विल बी हैंग्ड देयर। आदेश सुना के राजा गायब। अगले दिन फांसी की तैयारी हुई, बीच चौराहे पे फांसी का प्रबंध किया गया, सब कुछ तैयार, सेठ जी आ गए, पर जो फंदा बनाया गया था वो सेठ जी के गले में लगाया गया, तो फंदा हो गया बड़ा। तो राजा ने बोला यार अब तो फंदा बड़ा हो गया, तो ऐसा करो सेठ जी को हटाओ, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो इस फंदे के हिसाब से उसकी गर्दन फिट बैठे। सैनिक वेंट एंड दे वर सर्चिंग इन द टाउन। सडनली दे फाउंड दैट डिसिपल, जो डिसिपल था, शिष्य था, वो खा खा के खूब मोटा हो गया था, गर्दन फूल गई थी, शरीर बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बोला चलो राजा ने बुलाया, तुम्हें फांसी होगी। बोला मैंने किया क्या? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोला तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारी गर्दन उस फांसी के फंदे के अंदर फिट बैठते, इसलिए तुम्हें फांसी देगा राजा। बोला अजीब बात है यार, मेरी गलती नहीं, बस मेरी कसूर यही है कि मेरा गर्दन उस फांसी के फंदे में फिट बैठेगा, इसलिए मुझे क्या मिलेगी? फांसी मिलेगी। राजा का आदेश था, सैनिक उसको जबरदस्ती पकड़ के लाया, शिष्य रो रहा था, टांग दिया गया, गर्दन में फंदा फिट कर दिया गया। राजा बोला यस नाउ इट्स फिटिंग प्रॉपर्ली। काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3। तो उसने बोला रुको 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 रुको, मुझे थोड़ा प्रेयर कर लेने। तो राजा थोड़ा बेचारा बोला ठीक है कर ले प्रेयर। ही स्टार्टेड द प्रेयर एंड रिमेंबरिंग द गुरुजी। जैसे ही गुरुजी को रिमेंबर किया, गुरुजी प्रकट हो गए। जैसे ही फांसी चढ़ने वाला था, राजा ने बोला 1 2 3 काउंट कर भाई। काउंटिंग शुरू हुई, गुरुजी आगे बोला रुको 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 रुको। राजा ने बोला हु आर यू? बोला आई एम द गुरु एंड ही इज माय डिसिपल। बोला तो? बोला इसकी जगह मुझे फांसी दे दो।
बोला क्यों, गलती इसकी, इसको फांसी मिलेगी। बोला नहीं सर मैं कह रहा हूं ना मेरे को फांसी दे दो। तब तक चेला बोला नहीं नहीं मुझे फांसी दो। वो आपस में दोनों मुझे मुझे करने लगे। राजा को शक, ठीक है। राजा ने बोला कि भाई पहले फांसी के लिए कोई भी तैयार नहीं था, अब तुम दोनों तैयार हो, बात क्या है। गुरुजी बोले इधर आओ। कान में उसको कुछ सब बोला, तो बोला कि जो भी फांसी पे चढ़ेगा ना अगली बार उस देश का वही राजा बनेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ इस देश का राजा बनो। सर जी मुझे लटका दो पहले। चलो बोला नहीं 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 मुझे लटका दो। अब राजा कंफ्यूज, करूँ तो क्या करूँ। राजा ने बोला फांसी का प्रोग्राम कैंसिल करो, ठीक है, कल हम सबको फांसी देंगे, देखते हैं किसको फांसी पर लटकाना है, ठीक है। और ये बात धीरे धीरे सारे मंत्रियों में पता चल गई, ठीक है। तो राजा ने सोचा भाई मैं राजा तो हूं, अगले दिन में मर जाऊंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, पर मुझे सारे मंत्री भी तो चाहिए। सबको एक एक करके फांसी लटका दिया और लास्ट में खुद भी लटक गया। सुबह समाचार आई कि भाई राजा और उसके सारे जो सेनापति सैनिक वैनिक सब लोगों ने फांसी लगा ली, अब हम तो अकेले पड़ गए, हमारा राजकाज कौन करेगा, हमारा राजा कौन होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, गुरु और चेलों को बोला कि यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस किंगडम एंड यू कैन बिकम द किंग। गुरु जी बोले कि नहीं नहीं हम ऐसे देश का राजा बनने का कोई शौक नहीं जहाँ पे सारे बेवकूफ लोग रहते हैं। उन्होंने हाथ पैर जोड़े, फिर लास्ट में ही एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है हम राजा बन जाएंगे, बट आपको हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसको हम चेंज करेंगे। अगर आप तैयार हो तो उसको बदलना पड़ेगा। बोले ठीक है सर हम तैयार हैं। और इस तरीके से वहाँ पे किंगडम जो था फूल्स का वो चेंज हुआ, बदला। तो ये दिखा रहा है कि हाउ द ग्रेड्स कैन बी द पार्ट ऑफ वेरी बैड थिंग्स। अगर आपके ग्रेड है तो ग्रेड के चक्कर में मत पढ़ो, दिमाग लगाओ, ब्रेन लगाओ, ठीक है। लेसन पढ़ो, डाउट्स हो जो करना सकते।